सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम विदर को मार के फुल्ली मैक्स आउट बीकन बनाने वाले हैं। विदर का समन करने के लिए विदर स्केलेटन हेड चाहिए होंगे जो मेरे पास पहले से ही पड़े हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि वो स्कल मैंने कैसे कलेक्ट करे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पर उससे पहले थोड़ा सा उड़ के देखा जाए, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में इलाइटर लेके आया था और मैंने इलाइटर का ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो चलिए आज यूज़ करके देखते हैं। और हाँ, ज़मीन पे पैदल चलने से मुकाबले ऐसे उड़ना काफ़ी अच्छा लगता है। और आप देख ही सकते हैं कि ऊपर से मेरे खेत कितने अच्छे लग रहे हैं। पर मेरे पास ज़्यादा रॉकेट नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी से नीचे ही जाना पड़ेगा। तो आ चुका हूँ मैं वापस नीचे, क्योंकि मेरे सारे रॉकेट खत्म हो चुके हैं। इलाइटर के अलावा मैं जो भी सामान लाया हूँ वो इस चेस्ट में रखा है। और नेदर से जो मैं ड्राइड घास लाया था वो भी अब जिंदा हो चुकी है और ये देखने में कुछ ज़्यादा ही क्यूट है। तो चलिए अब विदर को मारने का काम स्टार्ट कर लेते हैं। विदर को मारने के लिए सबसे पहले उसे समन करना पड़ेगा, जिसके लिए विदर स्केलेटन हर्ट हमारे पास पड़े हुए हैं। बस मुझे चाहिए होगी थोड़ी सी सोल सैंड, जो मुझे नेदर जाके लानी पड़ेगी। तो मैं नेदर में पहुंच चुका हूँ और मेरे पोर्टल के पास में सोल सैंड वैली है, तो वहाँ से थोड़ी सी सोल सैंड माइन कर लेते हैं। तो मैं नेदर जाके सोल सैंड माइन करके लेकर आ चुका हूँ और मेरे विदर स्केलेटन स्कल भी यहीं पड़े हुए हैं, तो उसे उठा लेते हैं जमीन के नीचे वाई लेवल -59 पे, क्योंकि मैं विदर को यहाँ ऊपर तो सामान बिल्कुल भी नहीं करने वाला, वरना वो सब कुछ तबाह कर देगा। तो चलिए चलते हैं वाई लेवल -59 पे। और यहाँ मैं लंबी टनल खोद के उसमें विदर को समन करने वाला हूँ, ताकि मुझे विदर को मारने में आसानी हो। और टनल खोदते हुए मुझे कुछ डायमंड मिल जाता है, तो मैं उसे भी माइन कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने इनफ टनल माइन कर ली है। तो चलिए अब विदर को समन करते हैं। और ये जो मैं छोटी सी जगह में विदर को समन कर रहा हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि सोल सैंड लगाने के बाद जैसे मैं विदर स्कल को लगाता हूँ, विदर टनल से गायब हो जाता है और मुझे समझ में ही नहीं आता कि विदर गया कहाँ। जगह छोटी होने की वजह से विदर इस कमरे में नहीं, उसके ऊपर स्पॉन हो गया था, जो कि आगे चल के मुझे बहुत भारी पड़ता है। पर विदर से तो फाइट करनी है, इसलिए मैं ऊपर के कुछ ब्लॉक माइन करने लग जाता हूँ। पर फिर भी मुझे विदर मिलता ही नहीं है और मुझे यहाँ पे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे यहाँ पे करना क्या है, क्योंकि विदर तो समन हो चुका है। अब उसे मैं इसे यहाँ छोड़ नहीं सकता, उसे मारना ही पड़ेगा, वो भी किसी भी हाल में। और जब मैं ऊपर के ब्लॉक तोड़ रहा था तो विदर मुझ पर अचानक हमला कर देता है और मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि विदर ने मुझ पर हमला किया कहाँ से है। इसलिए मैं वहां से भाग जाता हूँ और अपने हेल्थ फुल करके मैं दोबारा से वापस लड़ाई करने जाता हूँ और वहां से मैं बुरी तरह के पीट के वापस आता हूँ, क्योंकि मैं भूल चुका था कि मेरे आर्मर में फायर प्रोटेक्शन लगी हुई है और विदर से फाइट करने के लिए मुझे प्रोटेक्शन 4 या ब्लास्ट प्रोटेक्शन 4 चाहिए, जो कि मेरे पास है नहीं। इसलिए मैं अपने हॉर्स को लेता हूँ और पहुंच जाता हूँ अपने सीधा गोल्ड एंड एक्सपी फार्म की तरफ। और यहाँ पे मैं ग्राइंड स्टोन पे अपने सारे आर्मर को डिसइंचेंट कर लेता हूँ, जिसमें फायर प्रोटेक्शन के फुल इंचेंटमेंट लगी हुई थी, जो कि सारा मैक्स आउट थे। टनल खोदते हुए मुझे कुछ डायमंड मिले थे, जिससे मैं दूसरा आर्मर बना सकता था। पर यहाँ पे मैं भूल चुका था कि मेरे पास कुछ डायमंड पड़े हुए हैं। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं अपने सारे आर्मर को दोबारा से इंचेंटिंग कर लेता हूँ। तो कुछ ही देर बाद मैंने अपने सारे आर्मर में इंचेंटिंग लगा दी थी, जो कि कुछ ये रही। तो चलिए अब अपने हॉर्स को लेते हैं और अपने बेस पे वापस चलते हैं। बेस पे वापस आकर मैं कुछ गोल्डन कैरेट क्राफ्ट कर लेता हूँ और देखता हूँ कि अपनी हैप्पी घास्ट बड़ी हो चुकी है। तो अब जाना पड़ेगा वापस विदर को मारने के लिए, जो कि नीचे ही समन हुआ पड़ा है। नीचे आने के बाद मैं इंस्टेंट हेल्थ 2 का एक पोशन पी लेता हूँ, जिससे कि रीजनरेशन फास्ट हो जाए, जिससे विदर को मारने में मुझे थोड़ी आसानी हो। मैं विदर को मारने तो पहुंच जाता हूँ, पर वह अंधेरे में मुझे विदर दिखाई ही नहीं देता और मैं अंधेरे में ही तीर चलाने लग जाता हूँ और अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मुझे भागना पड़ता है, क्योंकि विदर ने मेरे हेल्थ बहुत खाली है। और यहाँ पर मैं हाफ हार्ट पे बच जाता हूँ, तो जल्दी से मुझे अपनी हेल्थ फुल करनी पड़ेगी। हेल्थ फुल होने के बाद मैं दोबारा से जाऊंगा विदर से मार खाने के लिए, क्योंकि अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और मैं विदर को मार तो नहीं पा रहा हूँ, पर मार जरूर से खा रहा हूँ। फिर मैंने एक नाइट विजन मोड डाउनलोड किया, जिसने काम ही नहीं किया। फिर मैंने दूसरा मोड डाउनलोड किया, जो कि इंपोर्ट ही नहीं हो रहा था। फिर जैसे तैसे करके मैंने इस मोड को इंपोर्ट किया और तब जाके मुझे विदर दिखाई दे रहा था। फिर भी यह फाइट तो आसान नहीं होने वाली। इस बार विदर तो मुझे दिखाई दे रहा था, पर यह काफ़ी इधर उधर भागे जा रहा था, जिससे फाइट करने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। पर ये अंधेरे में तीर चलाने से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और फिर मैं लग जाता हूँ विदर से दोबारा से फाइट करने में, और कुछ ही देर फाइट करते हुए मर भी जाता हूँ। और मैं अपने बेस पे स्पॉन हुआ था, इसलिए मुझे दोबारा से नीचे जाना पड़ता है अपना सामान उठाने के लिए। और अपना सामान उठाने के बाद मैं लग जाता हूँ दोबारा से विदर को मारने के लिए। और यहाँ पे मैं काफ़ी बार मारने वाला हूँ, इसलिए मैं मिलता हूँ सीधा विदर को मारने के बाद।
सो ऑलराइट गाइस, काफी देर विदर से फाइट करने के बाद फाइनली मैंने विदर को मार गिराया है और विदर को मारते हुए मैं भी 5 से 7 बार मर चुका हूँ, जो कि मैं आपको बता दूं ताकि कोई ये ना बोले कि मैंने चीटिंग करी है। तो फाइनली मुझे मिल चुका है विदर स्टार, जिससे कि अपना बीकन बनेगा। और विदर से फाइट करते हुए बहुत सारे डायमंड बाहर पड़े हुए हैं, जिसे कि मैं उठा लेता हूँ। तो आ चुका हूँ मैं विदर स्टार लेके अपने बेस पे वापस। विदर फाइट के दौरान जो भी और एक्सपोज हो चुके थे उसे मैं माइन करके लेके आ चुका हूँ। तो चलिए इसे फॉर्चून 3 से तोड़ के देखते हैं और देखते हैं कि कितने डायमंड मिलते हैं। फॉर्चून 3 से माइन करके मुझे एक स्टैक डायमंड मिल चुके हैं, जो कि मुझे बीकन बनाने में काम आएंगे। तो चलिए अब बीकन को बना लेते हैं। उसके बाद जो चेस्ट में गोल्ड रखा हुआ है उसे ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि अपना बीकन बन सके। और हमारे पास जितने भी डायमंड है उससे मैंने 9 डायमंड ब्लॉक को बना लिया है, जिससे कि मेरी टॉप लाइन बन जाएगी। तो चलिए अब बीकन को बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैं गोल्ड के ब्लॉक को रखूंगा। गोल्ड के ब्लॉक रखने के बाद उसके ऊपर मैं डायमंड के ब्लॉक रख दूंगा और उसके ऊपर मैं बीकन रख दूंगा, जिससे कि हमारा बीकन एक्टिवेट हो जाएगा। और इसी के साथ ही हमारा बीकन बनके कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। अरे नहीं, रुको रुको, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अपना पूरा फुल मैक्स आउट बीकन बनाने वाला हूँ और उसके लिए सबसे पहले इस ज़ॉम्बी को मारना पड़ेगा। मैक्स आउट बीकन बनाने के लिए मेरे पास कुछ ब्लॉक कम है और जिसके लिए मुझे माइनिंग पे जाना पड़ेगा। पर उससे पहले सो के डे कर लेते हैं, क्योंकि रात हो रही है। The next day. तो मैं अपने बीकर के नीचे के लेयर आयरन ब्लॉक से बनाने वाला हूँ, इसलिए मुझे ढेर सारा आयरन की जरूरत है। और मैंने अभी तक इस वर्ल्ड में कोई भी आयरन फार्म नहीं बनाया है, इसलिए मुझे सारा आयरन केव से माइन करके लाना पड़ेगा। और ये देखो यार, अपना छोटा सा बीकन कितना प्यारा लग रहा है। A few inches later. तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं और अपने बीकन के लिए जरूरी आयरन को माइन करके लाते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूँ -16 पे। मैंने सुना यहाँ पे ज्यादा आयरन और मिलते हैं और मैं यहाँ पे माइनिंग करने लग जाता हूँ। और यहाँ पे मैंने थोड़े से ब्लॉक को माइन किया था और मैं माइन करते हुए पहुंच जाता हूँ एक बड़ी सी केव में, जहाँ पे मुझे ढेर सारे और दिख रहे थे। फिर क्या था, मैं अपनी बो की मदद से ज़ॉम्बी और स्केलेटन को दूर से मारने लग जाता हूँ और साथ ही जो भी और मिलता है उसे माइन भी करने लग जाता हूँ। और इन केव में मैंने बहुत सारे आयरन के और देखे हैं, तो मैं सबको माइन करने वाला हूँ। 10 hours later. काफी देर माइन करने के बाद मैं सरफेस पे आ चुका हूँ और देखो मैं कहाँ पे निकला हूँ, सीधा अपने विलेज में। और यहाँ पे एक वंडरी ट्रेडर भी आया हुआ है, तो चलिए इसे हाई बोल देते हैं। तो फाइनली अपने बेस पे वापस आ चुका हूँ और मैं जो भी और माइन करके लाया हूँ उन सभी और को मैंने इन सल्कर बॉक्स में भर दिया है। और मैं जिसके मैं माइन कर रहा था वहाँ पे ढेर सारा आयरन और थे, इसलिए मुझे ढेर सारा आयरन लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं इन आयरन और का टावर बनाऊंगा और उसके बाद मैं उसे फॉर्चून 3 से माइन करूंगा। तो देखते हैं कि मुझे कितने सारे आयरन मिलते हैं। और यहाँ पे मैंने वर्ल्ड हाइट की लिमिट तक का एक बड़ा सा टावर बना दिया है। तो चलिए अब इसे फॉर्चून 3 से माइन कर लेते हैं। Much later. और यहाँ पे पूरा टावर माइन करने के बाद मुझे लगभग 9 स्टैक जितने आयरन और मिल चुके हैं। और बचे हुए आयरन और को मैं इसी तरीके से माइन कर लूंगा। A few inches later. तो बचे हुए आयरन के और को माइन करने के बाद मुझे लगभग 17 स्टेक आयरन मिल चुके हैं। और उन सभी रॉ आयरन को अब मुझे स्मेल करना पड़ेगा। आयरन के साथ साथ मैं केव से कोल भी लेके आया हूँ, जिससे कि मैं टावर अप कर लेता हूँ और उसे भी फॉर्चून 3 से माइन कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे लगभग 3 स्टेक जितने कोल मिल जाते हैं। इतने काफी रहने चाहिए। फिर मैं अपने घर में आ जाता हूँ जहाँ की फर्नेस लगे हुए हैं और मैं उन सभी फर्नेस में अपने रॉ आयरन को स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। और अपनी स्मेल्टिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए मैं और ब्लास्ट फर्नेस को बना लेता हूँ। 15 minutes later. और कुछ ही देर वेट करने के बाद मेरे सारे आयरन स्मेल्ट हो चुके थे, तो मैं उन्हें ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सारा आयरन को ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद मुझे 1 स्टैक एंड 53 आयरन ब्लॉक मिले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना पुराना इस मिनी ब्लिकन को हटा लेते हैं यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पे आयरन ब्लॉक को लगाना स्टार्ट करते हैं, जो कि काफी नए होने वाले हैं। ये मुझे पहले से ही पता है। 9x9 की पहली लेयर लगाने के बाद मैं उसके ऊपर 7x7 की दूसरी लेयर लगाना स्टार्ट कर देता हूँ और दूसरी ही लेयर में मेरे सारे आयरन ब्लॉक खत्म हो जाते हैं। तो बची हुई जगह के अंदर मैं अपने गोल्ड ब्लॉक को प्लेस कर देता हूँ, जिससे कि अपनी सेकंड लेयर भी पूरी कंप्लीट हो जाए और अपना बीकन अंदर से खोखला ना रहे। उसके बाद मैं उसके ऊपर वाली लेयर को गोल्ड ब्लॉक से भरने लग जाता हूँ और इस लेयर को मैं पूरा गोल्ड से ही बनाने वाला हूँ, जैसा कि पहले छोटे बीकन में था। सारे गोल्ड ब्लॉक को लगाने के बाद मैं बीकन की टॉप लेयर में डायमंड ब्लॉक को लगाने वाला हूँ और ये बीकन गलत लग गया है, इसे हटा लेता हूँ। तो चलिए अब अपने बचे हुए डायमंड के ब्लॉक को भी लगा देते हैं। और ये अपना सारा बीकन टावर बनके तैयार है। अब इस पे सिर्फ बीकन प्लेस करना है और ये हो गया। और इसी के साथ ही हमारा फुल मैक्स आउट बीकन बन के तैयार हो चुका है, जो कि बना है डायमंड ब्लॉक, गोल्ड ब्लॉक एंड आयरन ब्लॉक के साथ। तो आप देख ही सकते हैं हमारा बीकन कितना प्यारा लग रहा है। सिर्फ बीच में हैप्पी घास्ट आ रही है और साइड से भी ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। और ये बीकन बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना।